गुड मॉर्निंग डियर। आज के हम लेक्चर नंबर 4 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 जो बोर्ड ओरिएंटेड है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज तो तुम्हें पता होंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूं इन फॉर्मूलों का मेनली यूज करूंगा मैं। जैसे बेटा यहाँ sin 2x है, एक फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, एक ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। एक फॉर्मूला बेटा ये cos 2x के फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला इसी cos 2x का बेटा ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या 10 में फॉर्मूले होते हैं cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह tan 2x के भी फॉर्मूला है। tan 2x का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तुमने कहा यस। इन फॉर्मूले को यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और वैसे बेटा इस फॉर्मूले को अगर देखें तो cos स्क्वायर x इक्वल कितना होता है? तुमने कहा 1 प्लस cos 2x बाई 2। बहुत बढ़िया। तो बेटा cos स्क्वायर x बाई 2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos x बाई 2। एक ये फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे हम। दूसरा बेटा इसी तरह से sin स्क्वायर x बाई 2 को मैं क्या कहूंगा? 1 माइनस cos x बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मैंने ये देख रखा है ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। एक ए बी फॉर्मूला देखो, 2 sin a cos b को अपन कहेंगे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। यहाँ 2 sin a cos b, यहाँ बेटा इसको b कह दीजिए और इसको a कह दीजिए। 2 sin b cos a या 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 2 cos a cos b का बिल्कुल सही फॉर्मूला है। 2 cos a माइनस बिल्कुल ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास आ सकते हैं। और कभी कोई मान लीजिए ये फॉर्मूला यूज हो जाए cos c प्लस cos d, तो बताओ फॉर्मूला क्या? तुमने कहा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। हमने कहा बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेटा sin cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तुमने कहा cos c माइनस cos d का, मैंने कहा तुमने कहा फॉर्मूला बेटा कितना? 2 sin c प्लस d बाई 2, तुमने कहा यस। और sin d माइनस c बाई 2, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, ये फॉर्मूले भी यूज होंगे कि किसी तरह sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है, इसी तरह sin c प्लस sin d, ये sin c माइनस sin d, ये cos c प्लस cos d उल्टा, cos c माइनस cos d उल्टा, ये फॉर्मूला है बेटा। तुमने कहा यस। तो इन फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो आराम से रहना है, रिलैक्स रहना है। जितना ज्यादा रिलैक्स रह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये जो बेसिक्स फॉर्मूले इनके माइंड में फीड कर देना। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बेटा। अब बेटा देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा हाँ। बेटा देखो ये साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, बहुत बढ़िया। अब बेटा साइन स्क्वायर x बाई 2, तो cos का फॉर्मूला देखो बेटा, cos का फॉर्मूला साइन में तुमने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो बेटा यहां से साइन स्क्वायर x बाई 2 कितना हो गया? तुमने कहा हो गया 1 माइनस cos x बाई 2। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको सॉल्व करें बेटा। कैसे सॉल्व करें? तो इसको मैं ऐसे कह दूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बाई 2 इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। तो अलग अलग करें, dx 1 बाई 2 माइनस cos x dx। बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x बाई 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन किसका होता है? sin x का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी तरह से बेटा मुझको सेकंड क्वेश्चन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई। तुमने कहा बेटा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मुझे पता नहीं है, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 को ऐसा कहते sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। बिल्कुल कह दें। तो बेटा ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब बेटा sec स्क्वायर x बाई 2 है, x बाई 2 को t मान लो, तो dx कितना हो गया बेटा? तुमने कहा 2dt हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। ये कितना हो गया? sec स्क्वायर t इंटू डी एक्स की जगह 2dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बेटा sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या है? 2 तो वहां आगे ले आओ,
सेक स्क्वायर टी किसका इंटीग्रेशन है, टेन टी का, माइनस डी एक्स कितना, एक्स प्लस सी। अब बेटा बताओ टी की जगह वापस रख दो, टू टेन टी की जगह मैंने क्या लेट किया था, एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको रिलैक्स रहना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा ये देखो, मुझको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एन एक्स। बहुत बढ़िया, इसको इंटीग्रेट करता हूं। तुमने कहा अच्छा इसको इंटीग्रेट करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। बेटा ये इंटीग्रेशन कैसे करूं, सोचो। देखो बेटा कॉस स्क्वायर एन एक्स है, मैंने कहा हाँ बेटा कॉस स्क्वायर एन एक्स। बेटा मैं किसको ऐसे कह सकता हूं, वन प्लस कॉस टू एन एक्स बाई टू। वही कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बेटा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। तो यहाँ x की जगह कितना है, एन एक्स है, तो ये वन प्लस कॉस टू एन एक्स ऑन टू, ये मैंने रख दिया। तुमने कहा ओके बेटा, i इक्वल कितना है, ध्यान से सुनो, अलग अलग कर दें बेटा। तुमने कहा वन बाई टू डी एक्स प्लस वन बाई टू कॉस ऑफ एन एक्स टू एन एक्स डी एक्स। मैंने कहा था बेटा ये डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x है, एक्स बाई टू प्लस, देखो x का कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई में होता, ये x का कोफिशिएंट है कुछ, अगर डिफरेंशियल करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवीजन में आता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या, तुमने कहा साइन एन एक्स, साइन टू एन एक्स अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है, तुमने कहा टू एन, डिवाइड कर दो प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा, अब ये इंटीग्रेशन करना, कॉस की पावर 5x। तुमने कहा अच्छा इसको इंटीग्रेट करना, बेटा मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूं क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर टू कॉस पावर फोर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। बस हमारा काम बन गया बेटा, कॉस एक्स आए। अब अपने को क्या टी उसको लेट करें, डिफरेंशियल पड़ा है, तुमने कहा साइन एक्स को टी लेट कर दो। बेटा साइन एक्स को टी लेट किया तो बताओ कितना आया, कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, वन माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और कॉस डी एक्स कितना, डी टी। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा ये आ रहा है बेटा वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अलग अलग कर दो बेटा। तुमने कहा टी फोर डी टी माइनस टू टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी। अब इंटीग्रेशन करो, आई इक्वल कितना, टी फाइव बाई फाइव माइनस टू टी पावर थ्री बाई थ्री प्लस टी प्लस सी। तुमने कहा यस, तो बताओ आई की जगह वैल्यू रख दो बेटा। आई कितना, तुमने कहा टी को क्या लेट किया, साइन एक्स, साइन एक्स की पावर फाइव वन फाइव माइनस टू साइन एक्स पावर थ्री बाई थ्री प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन, ये साइन पावर सेवन एक्स। तुमने बिल्कुल चिंता मत करना, बच्चों जैसी बात है। साइन एक्स साइन पावर सेवन एक्स डी एक्स चाहते हो, मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, वन माइनस ऐसे। तुमने कहा कैसे, साइन पावर सिक्स एक्स इंटू साइन एक्स डी। बिल्कुल कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो, साइन होल क्यूब, बिल्कुल, और साइन। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखे, तुमने कहा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब साइन। अब जल्दी से बेटा मुझे कॉस एक्स को टी लेट कर दो, तो यहां से साइन एक्स डी एक्स कितना, माइनस डी टी। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया वन माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब
माइनस डी टी। तो सॉल्व करो बेटा। ए क्यूब, अब तुम्हारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तुमने कहा ए माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला है, तुमने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अप्लाई करो बेटा। तुमने कहा 1 माइनस टी पावर 6, तुमने कहा प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना 1 और ये माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3a 1a स्क्वायर बी कितना बेटा, मैंने कहा बेटा इसको अपन ऐसे ले लेंगे इंटू माइनस टी, आराम से बेटा। मैंने कहा ये तो बेटा ये कितना माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा T6 माइनस 3T4 प्लस 3T स्क्वायर माइनस 1 dt। ने कहा बिल्कुल। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा बताओ जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन हो गया तो मैं यहाँ ले आऊँ, देखो इसको आई मान रखा था मैंने, आई इक्वल कितना आया बेटा, देखो आई इक्वल तुमने कहा टी पावर 7/7 इंटीग्रेशन माइनस टी पावर 5/5 प्लस टी 3/3 माइनस टी प्लस कांस्टेंट। आई कितना आ गया, टी कितना रखा था बेटा अपने ने, तुमने कॉस एक्स पावर 7/7 माइनस 3/5 कॉस एक्स पावर 5, ये 3 और ये 3 गया, कॉस एक्स पावर 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो अब ये तो हमारा आंसर आ गया यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा, वो कह रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1d। बेटा एक तो तरीका मेरे पास है, इसको कॉस मान के मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एक मेरे पास और तरीका है उस मेथड से। ये मेथड तो आप बना ही सकते हो, जैसे फर्स्ट मेथड नंबर 1, इसको तो आप ऐसे कहो बेटा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये तो है। आप इसको ऐसे कह दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 डी एक्स। ये तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है बेटा, इसको टी मान लो, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को आपने टी मान लिया। तो बताओ ये कितना, तुमने कहा साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू एक तो कॉस का माइनस होता और 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल 2 डी एक्स इज डी टी। तो बताओ साइन 2x प्लस 1 डी एक्स इज माइनस डी टी बाई 2। हमने कहा यस। तो बेटा आई इक्वल कितना आ गया बताओ जल्दी से, तुमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेटा cos 2x प्लस 1 को t माना था आपने, तुमने कहा यस, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह ये साइन 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह मैंने कह दिया माइनस डी टी बाई 2। ये बेटा आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा बेटा ये माइनस कॉमन ले लें तो 1/2 टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी। आई इक्वल कितना बेटा 1/2 टी क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 टी प्लस सी। तो आई इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 1/6 और टी को क्या लेट किया था बेटा तुमने, कॉस ऑफ 2x प्लस।
कॉस क्यूब 2x प्लस -1/2, ये कितना बेटा तुमने कहा कॉस ऑफ 2x प्लस सी। एक तो बेटा इंटीग्रेशन एक तरीका हो गया, तो मेथड 2 भी है मेरे पास। मेथड 2 कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। देखो मेथड 2 अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। तुमने कहा अच्छा मेथड 2 डिस्कस करोगे, मैंने कहा हाँ भाई। देखो मेथड 2 में कुछ नहीं करना। साइन 3x का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा 3 sin x -4 sin। बहुत बढ़िया। तो यार 3 sin 3x माइनस, तो बेटा मैं इसको साइन क्यूब x को ऐसा कह सकता हूं क्या? तुमने कहा कैसे? 3 sin x माइनस साइन 3x/4 बाई 4। हमने कहा यस। तो बेटा इसी तरह से मुझे साइन क्यूब 2x प्लस 1 को ऐसे कह सकता हूं 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 टाइम्स 6x प्लस 3, ये बेटा डी। अब तो आराम से आपका पास अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया बेटा, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इस मेथड को यूज करें चाहे इस मेथड को यूज करें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आगे मैं और क्वेश्चन इस मेथड से बनाता हूं, आपको और समझ में आएगा। जैसे बेटा ये कह दिया, ये क्वेश्चन बोला है कि I इक्वल ऐसा बोल दिया उसने। कहा क्या बोला है उसने? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ mx कॉस ऑफ nx और m इज नॉट इक्वल टू n। दो केस बताया। फर्स्ट m इज नॉट इक्वल टू n, पहला केस m इज नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, m और n पहला इक्वल नहीं है बेटा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। तुमने कहा बिल्कुल डू। फर्स्ट में i इक्वल कितना? तुमने कहा 1/2 और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने कहा cos a प्लस बी m प्लस n इंटू एक्स प्लस cos a माइनस बी m माइनस n इंटू डी। तो बेटा i इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ m प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ m माइनस n इंटू एक्स डी एक्स। बहुत i इक्वल कितना हो गया? 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या? तुमने कहा साइन होता, साइन ऑफ m प्लस n इंटू एक्स, और जो x का कोफिशिएंट हो डिवीजन में। बहुत बढ़िया। प्लस हाफ कॉस का बेटा क्या होता है? साइन m माइनस n इंटू एक्स बाई m प्लस सी। ये तो इस केस में m इज नॉट इक्वल टू n। सेकेंड केस m इक्वल n हो, m इक्वल n हो तो i कितना हो गया? तुमने कहा बेटा ये हो गया cos mx और cos m और n तो इक्वल है। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये i इक्वल कितना हो गया? ये हो गया cos स्क्वायर m dx। बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, cos स्क्वायर mx को ऐसे कह सकता हूँ 1 प्लस cos 2mx बाई 2 dx। तुमने बहुत बढ़िया। i इक्वल कितना? 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2mx। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन sin 2mx अपॉन 2m प्लस कांस्टेंट ऑफ इट। ये हमारा आंसर है। दोनों केस आ गए। जब पहला केस था m इज नॉट इक्वल टू n, और दूसरा केस बेटा क्या लिया मैंने?
एम इक्वल एन, एम इक्वल एन। बेटा दोनों ही केसेस में हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हो। बेटा अब ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा इसको इंटीग्रेट करना, मैंने कहा देखो ऐसे, साइन ऑफ 3x साइन ऑफ 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये लो बेटा। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या? तुमने कहा यार 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, मैंने कहा याद रखना ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। बहुत बढ़िया, ये फार्मूला है। तुमने ठीक है बेटा, हम ये फार्मूला यूज करते हैं इसमें। तो 2 साइन ए साइन बी का, तो कॉस ए माइनस बी डी एक्स माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी डी एक्स प्लस ब्रैकेट। बेटा आई इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा 1/2 कॉस एक्स डी एक्स माइनस 1/2 कॉस ऑफ 5x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या? तुमने कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, बहुत बढ़िया, माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 5। बट यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। अच्छा, वो डिवाइड में आ जाता है 80। ये हमारा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमारा आ गया। फर्स्ट तुमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना। बेटा देखो ये कॉस है, तो बेटा 2 इसका फॉर्मूला देखो, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तुमने कहा बेटा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा यूज कर लो फॉर्मूला। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 कॉस 3x, करो बेटा इसको 1/2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन ए प्लस बी 3x प्लस 2x माइनस साइन ए माइनस बी। तुमने कहा 3x, तुमने कहा आई इक्वल कितना हो गया? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x डी माइनस 1/2 साइन एक्स डी। बस अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुमने कहा माइनस कॉस 5x, और x का कोफिशिएंट कितना? 5 से डिवाइड कर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस का प्लस हो गया कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है। दिस इज योर। तो चाहे कैसे भी हो बेटा, हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस और करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आया, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है इंटीग्रेशन करो cos 4x cos x डी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। और बेटा 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता है क्या तुमको? ना बिल्कुल पता है, cos a प्लस बी प्लस cos a। ये लो भैया cos a अप्लाई करो, आई इक्वल 1/2 2 cos a cos b। ने कहा यस, तो बेटा cos a प्लस बी 4x और x को ऐड करेंगे तो 4x प्लस x प्लस कॉस 4x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल कितना बेटा? 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 5x डी प्लस 1/2 कॉस 3x डी एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा बताओ आई इक्वल कितना? 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुमने कहा कॉस का, मैंने कहा साइन, तो और x का कोफिशिएंट क्या? 5 कर दो, बहुत बढ़िया, प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन x का प्लस, ये आंसर आ। तुमने कहा अच्छा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
आई कह रहा आई इक्वल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब। बेटा इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं? हाँ बिल्कुल कर दो। तो बेटा ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब डी एक्स हो गया। तो अब बिल्कुल हो गया। अब बेटा बताओ जल्दी से आई इक्वल कितना आ गया? ये 1/8 तो बाहर ले लो। और ये कितना बेटा? साइन क्यूब 2x का होल क्यूब। ये फॉर्मूला तुमने कहा। अब एक मेथड तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब की बार मैं ये मेथड बताता हूं बेटा। साइन 3x का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन। बहुत बढ़िया। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या बेटा? तुमने कहा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x 3 साइन एक्स बेटा बाई 4। तो मुझको बताओ बेटा साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला क्या? ये साइन क्यूब 2x है। बोलो। तुम कहोगे 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। ये हमारा फॉर्मूला 3 साइन 2x माइनस साइन 6x बाई 4। बेटा आई इक्वल कितना आ गया? इसकी जगह साइन, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ ना बेटा 1/8 साइन क्यूब 2x dx, एक ही बात है। इसको मैंने कह दिया आई इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 तो एज इट इज, और इसको क्या कहें बेटा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x बाई 4 और dx। बस इंटीग्रेशन आ गया बेटा। 1 बाई इंटीग्रेशन की बात करूं, आई इक्वल कितना आ गया बेटा? 8 4 जा, देखो बेटा 8 4 जा 32। तो 3/32 ये, और साइन 2x किसका इंटीग्रेशन है? माइनस कॉस 2x बाई 2। बहुत बढ़िया। माइनस 1/32 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या तुमने कहा? माइनस कॉस 6x बाई 6 प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया बेटा। आराम से इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। आराम सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तुमने बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा बेटा आई आ गया माइनस 3/64 कॉस 2x। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस कितना बेटा? 32 1/6 2 12 18 192 कॉस ऑफ प्लस कांस्टेंट ऑफ। ये हमारा आंसर है। बच्चों जैसी बात है, हम आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में जितने भी खतरनाक हो, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटो ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा इंटीग्रेशन करना है cos x cos 2x cos 3। बहुत बढ़िया। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले इसको सॉल्व बताओ। 2 cos a cos b का फॉर्मूला तुमने कहा cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसमें क्या कहें? i इक्वल 1/2, ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी कितना बेटा? 3x प्लस cos a माइनस बी x माइनस 2x कितना बेटा? बहुत बढ़िया। और dx तो अब बेटा i इक्वल कितना? 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर 3x dx प्लस
1/2 cos 3x cos x, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई अगेन 2 से कर दो। आई इक्वल कितना 1/2 कॉस स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 6x/2, ये फॉर्मूला हमारे पास, प्लस 1/4 और इसको इंटीग्रेट इसको करें तो बेटा कितना, यही फॉर्मूला यूज करें तो कितना कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ, बस अपना काम बनता जा रहा है। आई इक्वल कितना बेटा देखो 1/4 1 है, साथ में तो dx आई है ना बेटा, तो बेटा पहले तो एक आए 1/2 dx प्लस 1/4 cos 6x प्लस 1/4 cos 4x d प्लस 1/4 cos 2x d। देखा अच्छा, मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारा आंसर, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने बिल्कुल बेटा। अब बताओ आई इक्वल कितना 1/4 dx का कितना x प्लस, तुमने कहा अच्छा अच्छा, प्लस dx का कितना x, तुमने कहा ओके, अब प्लस 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन, तुमने कहा साइन 6x/6 प्लस 1/4 कॉस 4x का साइन 4x/4 प्लस 1/4 साइन 2x/2 प्लस सी, आंसर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन बेटा ये आया आई इक्वल sec पावर 4x इंटू 10। अच्छा ये इंटीग्रेशन करना बेटा, टी उसको लेट करें जिसका डिफरेंशियल पड़ा है, तो 10x को डिफरेंशियल करें तो sec 4x है, कोई बात नहीं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आई sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स टी। अब 10x को टी माने तो डिफरेंशियल पड़ा और sec स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अब 10x को टी मान लो, इसका डिफरेंशियल क्या बेटा 10x का, तुमने कहा sec स्क्वायर एक्स dx इज dt, मैंने कहा यस, तो बताओ आई कितना हो गया, तुमने कहा 1 प्लस 10x को टी लेट किया था 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी और sec स्क्वायर एक्स dx इज dt, दैट इज आई इज इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। बताओ टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या, मैंने कहा टी 4/4 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इक्वल कितना बेटा 10x को टी लेट किया था, मैंने कहा 10x की होल पावर 4/4 प्लस 10x की पावर 2/2 प्लस सी इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो मुझे साइन की पावर 4x, ये बोर्ड में भी आया है, बहुत बढ़िया बेटा। साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा कह सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, तो मैं बिल्कुल कह सकता, तो बेटा देखो मैं साइन की स्क्वायर एक्स को ऐसे कह दूं होल और एक्स को ये ऐसा, तो मैं बिल्कुल कह दूं ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, ये कितना हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ये आई मान लो, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x/4 इंटू dx। बहुत बढ़िया बेटा, अलग आई इक्वल कितना आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को अपने ऐसा कहते हैं 1 प्लस कॉस 4x/2। बेटा यहाँ कॉस स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस 4x/2
-2 cos 2x बाई 4 इंटू डी एक्स। बेटा अब एलसीएम ले लिया तो कितना बेटा, आई इक्वल कितना, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेटा कितना 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 टू ज़ 4 कॉस 2 इंटू डी एक्स। बस हमारा आंसर। आई इक्वल अलग अलग करें, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/8 डी एक्स। तुमने बहुत बढ़िया, -4/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 प्लस 1/8 कॉस 4x डी। अलग अलग कर दिया बेटा, 2 प्लस 1 को 3 कर दिया, 3/8 डी एक्स, फिर -4/8 और cos 2x dx। अब आराम से इंटीग्रेशन करो बेटा, कितना आ रहा है इंटीग्रेशन बोलो। तुमने कहा 3/8 dx का इंटीग्रेशन है, -1/2, 4/8 1/2 cos 2x का, तुमने कहा sin 2x/2 प्लस 1/8 एज इट इज, और cos 4x का, तुमने cos 4x का sin 4x upon 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज आई इक्वल 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो क्वेश्चंस को आराम से, अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं ये देखते हैं। तुमने कहा देखो मुझको मैं x माइनस अल्फा को t मान, मैंने कहा अच्छा t मानोगे, मैंने कहा dx कितना बेटा, तुमने कहा dt। बहुत बढ़िया, तो ये साइन ऑफ x की जगह कितना हो गया t प्लस अल्फा अपॉन साइन t और dx dt। बहुत बढ़िया। अब बेटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन t कॉस अल्फा प्लस कॉस t साइन अल्फा अपॉन साइन t और dt। अब अलग अलग करो बेटा, साइन टी गया तो ये बेटा कितना कॉस अल्फा dt प्लस साइन अल्फा कॉस टी dt। अब बेटा देखो कॉस अल्फा तो एज इट इज और dt का इंटीग्रेशन t प्लस साइन अल्फा एज इट इज कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू रख दो बेटा, हमने क्या रखा टी की जगह x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन टी की जगह बेटा क्या रखे x प्लस सी। अब कहीं कहीं जगह पे ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन में आंसर ये आ जाता है। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन x माइनस अल्फा और ये माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस सी। ये कांस्टेंट है तो इसे पूरा कांस्टेंट मान सकते हैं, x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन ऑफ x माइनस अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये सी डैश मान। तो कांस्टेंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझको इसका इंटीग्रेशन करना, तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या बेटा, साइन ऑफ 4x अपॉन कॉस ऑफ 2x dx, इसका इंटीग्रेशन। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो इस साइन 4x को अपन ऐसा कह सकते हैं, पहले इसको i मान लो, क्वेश्चन नंबर 1 ये i। बेटा साइन 4x को ऐसा कह सकते हो 2 इंटू 2x और dx और cos 2। अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x को अपन ऐसा कह दें, साइन 2 थीटा को अपन फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, तुमने कहा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस इसी को यूज करना है। आई इक्वल कितना, साइन
बेटा इसको थीटा मान लो, तो ये कितना होगा 2 साइन थीटा कितना था 2x कॉस 2x dx अपॉन कॉस 2। क्या ये cos 2x और ये cos 2x जा रहा है? तो ना बिल्कुल जा रहा है। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब साइन का तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या है, तुमने कहा माइनस कॉस ऑफ 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो प्लस c। ये 2 से 2 चला, तुम्हारे पास i कितना आ गया बेटा, तुमने कहा i आ गया, इधर आ गया बेटा, तुमने कहा i आ गया हमारे पास माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ, तुमने कहा यस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जा रहा हूँ, सेकंड की देखा इंटीग्रेशन करो साइन 4x अपॉन साइन एक्स dx। ठीक है अभी करते हैं, चिंता मत करो बेटा। साइन 4x को इसी तरह से मैंने 2 साइन 2x कॉस 2x dx का और साइन x का बिल्कुल का, ये i आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, i इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा तो बाहर ले लो। साइन 2x को अपन ऐसा कह सकते हैं 2 साइन x कॉस x और ये कॉस 2x dx एज इट इज, और डाउन में कितना का साइन, बहुत बढ़िया, डाउन में साइन। क्या ये साइन x इस साइन x से जा रहा है? तुमने बिल्कुल जा रहा है। i इक्वल कितना हो गया 2 टाइम्स बेटा, ये कितना हो गया 2 cos 2x और cos x dx, ये आ गया। क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या, 2 cos a cos b का? मैंने बिल्कुल अभी भी तो किया था, 2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b 2x प्लस x प्लस cos a माइनस x माइनस और dx। तो बस i इक्वल कितना आ गया बेटा, हमने कहा i हमारे आ गया, तो देखो कितना आ गया i आंसर, हमने कहा i देखो ये आ गया i इक्वल 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस 2 टाइम्स cos x dx। बहुत बढ़िया। तो i इक्वल कितना आ गया 2 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन, तुमने कहा साइन, ये तो बेटा थोड़ा सा ये बेटा प्लस कितना 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा तो कोई ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना, मैंने कहा तो बेटा देखो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का 2 साइन बाई 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेटा रूट हट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस, ये देखो आराम से बेटा बहुत इजीली रूट हट गया, तो ये बेटा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब अलग अलग करो बेटा, मैंने कहा अच्छा अलग अलग करें, मैंने कहा हाँ बेटा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 2 डी। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, बताओ जल्दी से। साइन का इंटीग्रेशन तुमने कहा माइनस कॉस एक्स बाई 2 और एक्स का कोफिशिएंट कितना 1/2, 1/2 से डिवाइड कर दो प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या बेटा, तुमने कहा साइन एक्स बाई 2 और एक्स का कोफिशिएंट कितना 1/2, मीन्स हमारे पास आई कितना आ गया माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन, ये रहा बेटा, जीरो लेवल है बेटा, आराम से। मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा,
अब देखो बेटा, देखो अब इंटीग्रेशन करना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1+, क्योंकि दिखने में खतरनाक है लेकिन बहुत सिंपल है बेटा। देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos² एक्स अपॉन 1+cos x डी एक्स। अब 1 को अपन 1² कह सकते हैं, ये कितना हो गया 1 - cos x और 1+cos x अपॉन 1 - 1+cos x। कोई जा रहा है क्या? तो ना बिल्कुल जा रहा है। मैंने कहा जाने वाले को हमने आज तक नहीं रोका और रुकता भी नहीं है बेटा ये cos x। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। ये तो आई थिंक अब तक मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही दिख रहा है। मैंने कहा यस, आई इक्वल कितना, dx - cos x। बस बताओ कितना, dx का इंटीग्रेशन x, cos x का sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंट। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला इंटीग्रेट करो sin x √1। कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, इसको ढंग से करना। बेटा ये रूट है ना जो दिमाग खराब करता है, रूट को हटाना चाहता, रूट को हटाना चाहते हो। मैंने कहा 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर dx। तुमने कहा बेटा ये 1 और ये 1 चला गया, आई इक्वल कितना बचा, तुमने कहा sin x इंटू √2 sin dx। बहुत बढ़िया, आई इक्वल कितना, √2 sin स्क्वायर एक्स। आई इक्वल √2 sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर एक्स को क्या कह सकते हैं, 1 - cos2x/2 dx। आई इक्वल कितना, √2 गया तो 1/√2 dx माइनस 1/√2 cos2 dx। आई कितना बेटा, dx का इंटीग्रेशन x /√2 -1 cos2x का इंटीग्रेशन sin2x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर। तुमने कहा यार बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा इजी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने कहा इसको सॉल्व करना चाहते हो, मैंने कहा बेटा ये तो इसको एज इट इज रखो, cos2x तो एज इट इज, cos का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए। तुमने कहा cos4x को ऐसे लिख दो, cos ऑफ 2 आई इक्वल कितना, cos2x dx ऑन √1 प्लस का फॉर्मूला 2 cos² 2x -1, ये -1 से 1 गया dx। आई इक्वल कितना, इंटीग्रेशन ऑफ cos2x dx अपॉन √2 cos2। ये बेटा ये से ये चला गया, तो ये कितना हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। आई इक्वल कितना हो गया बेटा 1/√2 dx का इंटीग्रेशन x। ये बेटा मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन ने का ये फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin प्लस b cos। तुमने कहा यस। बेटा ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमेशा याद रखो इस बात को कि a sin x का कोफिशिएंट और cos x का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा तो √a² प्लस b² डिवाइड किया। देखो बेटा ध्यान से सुना, इंटीग्रेशन dx ऐसे, ये बेटा इसको बेटा ऐसे करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑन
ए अंडर रूट ए स्क्वायर और ये साइन प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये कॉस। और बेटा ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो घर का राज तो नहीं है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तुमने कहा तो आई इक्वल कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बेटा कितना dx और ये कितना, इसको तुम्हारी इच्छा से कुछ भी मान लो, कॉस अल्फा मान ले, कॉस अल्फा ये साइन एक्स। बेटा अगर इसको कॉस माना है ना तो ये अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा। तुमने कहा ऐसा क्यों हो जाएगा, मैंने कहा बेटा इसका लॉजिक, जैसे मैंने बेटा ये एक ट्राइंगल ले ले, ये कॉस अल्फा माना है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अपने आप बी हो जाएगा। तो बी अपॉन दिस क्या, हमने कहा अच्छा आई इक्वल कितना 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन साइन ऑफ एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन का ऊपर इंटीग्रेशन क्या cosec आई इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक होता है लॉग ऑफ 10x बाई 2, एक्स का काम कर बाई 2, बस ये हमारा आंसर। और अल्फा कितना है बेटा, तुमने कहा यहाँ से ये एंगल अल्फा माना है मैंने, तो बताओ बेटा अल्फा कितना है, अल्फा इज tan इनवर्स बी बाई, ये हमारा आंसर। बच्चों जैसा गाइस। अब ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तुम इसको ऐसा कह दो बेटा 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। अब ये बेटा आई इक्वल कितना आ गया, तो तुमने कहा आई आ गया इंटीग्रेशन ऑफ बाई रूट 2 डी एक्स अपॉन ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, और इसको अपन ऐसा कह सकते हैं आई इक्वल 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4। अब आराम से कर सकते, मैंने कहा यस, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या हो गया, आई देखा 1 बाई 2 लॉग ऑफ ई 10 कितना एक्स बाई 2, थोड़ा सा इधर ये बेटा आई इक्वल कितना है, तुमने कहा 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ 10 और इसका बेटा बाई 2 प्लस 5/4 का हाफ 5/8, भैया यहाँ प्लस सी जैसा, या ए और बी की जगह 1 1 रख दो यहाँ पे आपका बच्चों जैसा कुछ। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखा dx अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin, ये 4 और 3 का 5 से मल्टीप्लाई, आई इक्वल कितना हो गया 1/5 dx। बेटा अगर मैं इसको मान लेता हूँ, जो तुम कहो साइन मान लेता हूँ, साइन अल्फा cos x प्लस ये अपने आप cos अल्फा हो जाएगा। तुमने कहा कैसा है, मैंने कहा बेटा देखो अगर मैंने इसको cos अल्फा साइन अल्फा माना है, साइन अल्फा को क्या माना मैंने 3/5 3/4, साइन अल्फा को क्या माना मैंने 4, अनदर ट्रायंगल 4 और ये 5, तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, और साइन कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, देखा 3, तो ऑटोमेटिकली ये कॉस अल्फा हो जाएगा इनका। अच्छा आई इक्वल कितना 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस, ये ऊपर आते ही बेटा आई इक्वल 1/5 कॉजेक और डी एक्स। और कॉजेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने कहा 1/2, ये तो 1/5 तो एज इट इज है, log of tan of x/2 प्लस α/2 प्लस सी, दिस इज योर। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आई इक्वल इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 2 और 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, तो बेटा इसको 2/√13 साइन एक्स प्लस 2/√13 कॉस एक्स। हमने कहा यस बेटा, √13 और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो तो ये 1/3 हो जाएगा, हटाओगे तो आई इक्वल कितना आ गया, 1/13 डी एक्स, ये कितना बेटा मैंने कॉस साइन एक्स तो एज इट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आई इक्वल कितना 1/13 डी एक्स अपॉन ये साइन एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और इसको अपन ऐसा कर सकते हैं आई इक्वल 1/13 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। तो बताओ आई कितना आ गया बेटा, बताओ बच्चों, जैसे 1/13 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने कहा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर कितना माइनस माइनस कॉट ऑफ दिस अल्फा प्लस सी, दैट इज आई इज माइनस 1/13 कॉट ऑफ प्लस सी, वेयर ये बेटा कितना कॉस अल्फा था ना, तो ये कितना कॉस अल्फा 2 था और यहाँ 3 था, तो बताओ यहाँ से कॉस अल्फा कितना माना था बेटा, बताओ, तो मैंने देखो 2/√, बहुत बढ़िया, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 3/√, अल्फा इक्वल कितना tan इनवर्स 3/2। बच्चों जी तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मुझे क्वेश्चन सॉल्व, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब ये क्वेश्चन सॉल्व, मैं भी को बहुत बेसिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ मैं। कॉस एक्स को लिख सकता हूँ बेटा कॉस स्क्वायर बाई टू हाफ एकल माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब इंटू डी। यस, तो आई बेटा क्या लिखे, कॉस बाई टू प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन इंटू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब। बेटा देखो ये कॉस एक्स बाई टू प्लस का और ये कैंसिल हो गया, पावर 2 आ गया, मैंने कहा तो आई कितना आ गया, तुमने कहा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू डी एक्स ऑन कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बेटा इसका डिफरेंशियल ये पढ़ा है, तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू को टी मान लो, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन इंटू 1/2, साइन का कॉस एक्स बाई टू इंटू 1/2 डी एक्स डी टी। तो बताओ बेटा कॉस एक्स बाई टू प्लस सॉरी माइनस माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स टू डी टी। मैंने कहा वाह यार ये तो बहुत ईजी है,
मैंने कहा हाँ बेटा, इसकी जगह में ये रख दूं। मैंने कहा ठीक है। तो आई इक्वल कितना, तुमने कहा 2 टाइम्स डी टी और डाउन में तो टी। तो इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, 2t⁻⁻2 dt। हाँ बिल्कुल कह दो। आई कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 2t⁻⁻1 माइनस प्लस सी। तो बेटा आई हमारे पास आ गया, हमने कहा -2 टी + सी, दैट इज आई इक्वल -2 किसको लेट किया था, /2 और +c। तो आई आंसर। दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से हम डील कर सकते। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेशन करो dx अपॉन 1 - sin √1 - तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने देखो इसके दो तरीके, रूट हटाना है बेटा। तुमने कहा रूट हटाना चाहते हो। मैंने कहा बेटा 1 को मैं लिख दूं cos² x/2 प्लस sin² x/2। मैंने बिल्कुल कह दो, माइनस sin x का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2। बेटा देखो ये कुछ होल स्क्वायर बन रहा है क्या, तूने बिल्कुल बन रहा है, √of cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बेटा ये मोड है तो प्लस है या माइनस है तो दोनों आ सकते हैं, ये इंटरवल पे डिपेंड करता है। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया बेटा, dx अपॉन प्लस वाला ही ले लिया। अब तो बेटा इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, इसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 का भी 1। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं 1/√2 dx अपॉन 1 को क्या कह दूं बेटा, तुमने कहा इसको कह दो आप 1/√2 cos x/2 माइनस 1/√2 sin x/2। मैं बिल्कुल कह दिया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आई इक्वल कितना आया 1/√2 dx अपॉन cos x/2 तो था ही, cos π/4 माइनस sin x/2 sin π/4। इसका फॉर्मूला है। तुमने कहा ये फॉर्मूला, मैंने कहा हाँ बेटा ये फॉर्मूला। तुमने cos a cos b माइनस sin a sin b cos a + b का, तो /2 + π/4। यस। और ये बेटा इंटीग्रेशन कितना गया 1/√2 ऊपर आते ही बेटा sec ऑफ x/2 + π। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये 1/√2 तो है, log ऑफ 10 x/2, तो इसका हाफ करेंगे तो x/4 + π/8 log 10 x/2। देखो बेटा मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं तो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन था log ऑफ 10 π/4 + x/, +c। ये बेटा ये मैंने, तो बेटा log 10 यहाँ इसका आधा था x/2 और π/8 प्लस इसका π/4 हमने कहा यस। अब बेटा देखो इनटू x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/1/2 होगा +c। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, मैं वापस से लिख देता हूँ इसको, तो आप फॉर्मूले को यूज करना। अब देखो 1/√2 था, log 10 x/2, पहले x का काम कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, x/4 π/8 प्लस π/4 इनटू 1/,
x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तुमने कहा 1/2 है, 1/1 प्लस c, दैट इज I इज इक्वल्स टू √2 log of e 10/4 प्लस π/8 और π/4 एलसीएम लेंथ बेटा तो कितना आ रहा है 3π/8 80 इज योर आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन इसके इन ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ये क्वेश्चन है sin x अपॉन √1 माइनस, अब तुमने कहा यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे, मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन को, तो पहला काम तो बेटा 1+1 इसमें ऐसा कर दो, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट, अलग अलग करें बेटा, तो इसको ऐसे कहते हैं 1 माइनस, इसको 1 माइनस साइन, बेटा इसको ऐसा कहते हैं dx अपॉन √1 माइनस साइन एक्स। ये देखो अभी भी मैंने ये क्वेश्चन किया है, √1 अपॉन √1 माइनस साइन एक्स, और इसको इंटीग्रेशन बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन dx, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्टेप जम कर दिया, वैसे मैं आपको बता देता हूँ 1 माइनस, बेटा इसको अपन ऐसे कह दें I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 माइनस साइन। बेटा इसका इंटीग्रेशन ये I1 है माइनस I2, इस I1 का इंटीग्रेशन तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, और इसका इंटीग्रेशन I2 तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर, वही बच्चों जैसी बात है। I2 कितना हो गया बेटा, तुमने कहा ये 1 को लिख दो, ये cos x/2 माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल। और अब तो बच्चों जैसी बात है बेटा, I2 इक्वल कितना, cos का इंटीग्रेशन साइन और 2 कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, तो साइन I2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर। I1 I2 की वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के यूज करके इंटीग्रेशन मैंने किया, अभी देखो मैंने ये बोर्ड लेवल पे ही किया, अब मैं धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन आगे बेटा मैं हर फॉर्मेट करूंगा। अभी मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री में पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया है, मैं आगे जाके आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर यूज करूंगा। तो इन लेक्चर्स में मैं केवल बोर्ड ओरिएंटेड रह रहा हूँ, और अगर मुझे इससे ऊपर जाना है तो मेरे लिए अलग से लेक्चर्स है, मेरे जेई ओरिएंटेड लेक्चर्स होंगे, उनको देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, कल और आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।